डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैंने आपको 4 सेट ईडियम्स और फ्रेज का दिया है। कुल 40 वर्ड हुआ है। अब मैं 5वां सेट दे रहा हूँ, इसके साथ 50 वर्ड हो जाएंगे। आप लोग इसे याद करो तो मॉक टेस्ट का क्वेश्चन आपको करावें इसका ईडियम और फ्रेजेस का, तो थोड़ा याद करते रहिए आप लोग। देखिए क्या है, अ लेडीज़ मैन, स्त्रियों का आदमी, लेडीज़ मैन। तो लेडीज़ मैन का मतलब जो औरतों का आदमी हो, तो इसका अर्थ हुआ लवर ऑफ वुमन कंपनी, यानी ऐसा व्यक्ति जो स्त्रियों का साथ पसंद करता हो, उसे हम कहते हैं लेडीज़ मैन। और लवर ऑफ वुमन कंपनी, स्त्रियों का साथ पसंद करने वाला व्यक्ति, उसे क्या बोलेंगे? लेडीज़ मैन। लुक डाउन वंस नोज एट, देखो आप लुक के बाद जब डाउन लगता है तो इसका अर्थ होता है डिस्प्लीजर या कंटेम्प्ट, घृणा। ये लुक डाउन, लुक के साथ अगर डाउन लगता है, ये वर्बल फ्रेज में आएगा। तो लुक डाउन वंस नोज एट, किसी को नाक के नीचे देखना, अर्थात अपने से तुच्छ समझना। इसका मतलब घृणाप्रद ढंग से देखना या अप्रसन्नता पूर्वक देखना। तो टू रिगार्ड विथ हाफ हिडन डिस्प्लीजर और कंटेम्प्ट, अर्थ हो जाएगा घृणापूर्ण ढंग से देखना। फिर से देख लो आप, लुक डाउन, लुक डाउन का अर्थ होता है घृणा करना। और वंस नोज एट, किसी को नाक के नीचे, नाक से नीचे देखना, अर्थात घृणापूर्ण ढंग से देखना। ये बहुत इजी है। थ्रो डस्ट इन वंस आइज, किसी के आंखों में धूल झोंकना। ये तो हिंदी का भी मुहावरा है। तो टू थ्रो डस्ट, धूल झोंकना, इन वंस आइज, किसी के आंखों में धूल झोंकने का अर्थ होता है टू डिसीव, धोखा देना है। तो टू थ्रो डस्ट इन वंस आइज का अर्थ हो गया धोखा देना। यहाँ पर टू किल बर्ड्स विथ वन स्टोन, एक पत्थर से 2 चिड़ियों को मारना, अर्थात एक कहावत है, एक तीर से 2 निशाना, या एक तीर से 2 शिकार, एक पंथ 2 कार्य, यानी एक साथ एक कार्य करे और उससे डबल फायदा मिले। तो टू किल 2 बर्ड्स विथ वन स्टोन, एक पत्थर से 2 चिड़ियों का मारना। इसका अर्थ हुआ टू अचीव 2 एम्स विथ वन सिंगल एफोर्ट, एक ही प्रयास से 2 उपलब्धियों को प्राप्त करना। अर्थ उसका दिया मैंने सिंपल अर्थ दिया हूँ जो फ्रेज में है, एक पंथ 2 काज, ये मुहावरा है, या एक तीर से 2 शिकार, ये भी मुहावरा है। तो मुहावरा वाला अर्थ मैंने दिया। शाब्दिक अर्थ हो रहा है टू अचीव 2 एम्स विथ अ सिंगल एफोर्ट, यानी एक प्रयास से 2 निशाने प्राप्त करना। ठीक है। इरा चौथा, 5वां है इन द सेम बोट, एक ही बोट में होना, एक ही नाव में होना। तो एक ही नाव में होने का मतलब सेम सिचुएशन, सिमिलरली सिचुएटेड, यानी समान रूप से में स्थित, यानी 2 व्यक्ति हों, 2 वस्तुएं दोनों समान रूप में हैं, तो उसे कहेंगे इन द सेम बोट, सिमिलरली सिचुएटेड। सिमिलरली सिचुएटेड का मतलब समान रूप से स्थित। ठीक। अगला है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ब्लू से बोल्ट कर देना। इसका मतलब अनएक्सपेक्टेड कैलामिटीज, आप कैलामिटीज का अर्थ होता है विपत्ति, और अनएक्सपेक्टेड का मतलब बिना आशा के। तो बिना आशा के विपत्ति आने का मतलब आकस्मिक घटना। तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का अर्थ हो गया आकस्मिक घटना। इसका इंग्लिश मीनिंग हो रहा है अनएक्सपेक्टेड कैलामिटी। कैलामिटी का अर्थ होता है विपत्ति, तो आकस्मिक विपत्ति या आकस्मिक घटना। टू बी लॉस्ट इन द क्लाउड, लास्ट माने खोना, क्लाउड माने बादल, बादलों में खो जाना। तो व्यक्ति कहीं खो जाता है का मतलब हो गया वो घबरा गया। तो टू बी परप्लेक्स्ड, इसका अर्थ हो गया टू बी परप्लेक्स्ड।
टू बी परप्लेक्स का शाब्दिक अर्थ ही होता है घबरा जाना। तो टू बी लॉस्ट इन द क्लाउड का अर्थ हुआ टू बी परप्लेक्स्ड, घबरा जाना। टू टेक फ्रेंच लीव माने होता है छुट्टी, फ्रांस से शब्द बना हुआ है। तो फ्रेंच लीव को लेने का मतलब हुआ टू गो विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के चले जाना, बिना स्वीकृति के चले जाना। टू गो विदाउट परमिशन, बिना स्वीकृति के जाना, ठीक है, बिना स्वीकृति के जाना। फ्रेंच लीव का मतलब हुआ बिना स्वीकृति के जाना। अगला शब्द है अल्फा एंड ओमेगा। अल्फा पहली किरण होती है और ओमेगा लास्ट किरण होती है। तो इसका अर्थ हो गया अल्फा एंड ओमेगा का अर्थ हो गया, अल्फा का अर्थ हो गया बिगिनिंग और ओमेगा का अर्थ हो गया अंत। इसका मतलब बिगिनिंग एंड एंड, अर्थात शुरुआत और अंत। अल्फा एंड ओमेगा, शुरुआत और अंत, बहुत इजी है। अगला है टू मेक नाइदर हेड नॉर टेल ऑफ एनीथिंग। किसी भी वस्तु का न तो सिर बताना न तो पूंछ बताना। टू मेक नाइदर हेड नॉर टेल ऑफ एनीथिंग, किसी भी वस्तु का पूंछ या सिर को न बताना। इसका मतलब हुआ टू कंप्लीटली बैफल, कुछ भी समझ में न आना, यानी पूर्णतया घबरा जाना, ऐसा अर्थ भी दे सकता है। कुछ भी समझ में न आने का मतलब पूर्णतया घबरा जाना। टू मेक नाइदर हेड नॉर टेल ऑफ एनीथिंग, ठीक है। आप पढ़ो, याद करो, कोर्स शब्दकोश बढ़ाओ आप, और पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब करो। थैंक्स।